नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकृति बेपारी है। आइए आज हम बात करते हैं बरसात के मौसम में हमें कैसे अपने खान पान और जीवन शैली को रखनी चाहिए। हमें अपने खान पान यानी कि डाइट और जीवन शैली लाइफ स्टाइल को मौसम के अनुसार ही रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और हेल्दी रहेंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि कैसे हमें अपने खान पान को रखनी चाहिए। देखिए, बरसात के मौसम में हमारी इम्यूनिटी वैसे भी वीक रहती है और थोड़ा सा हमें जो भी हम डाइट लें उसे लाइट डाइट लेना चाहिए ताकि हम इजीली उसे डाइजेस्ट कर सकें। और जो फूड में हमारे इन्फेक्टिशियस पार्ट ना हो, जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहे, ऐसे फूड को हमें इंटेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी के मौसम में, बरसात के मौसम में मिलने वाली हरे पत्तेदार सब्जियों को हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जो सब्जियां हैं, जो साग सब्जी है, वैसे बहुत हमें फ़ायदा करती है, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें इंसेक्ट्स लार्वा होने के चांसेस रहते हैं, जिसके वजह से हमको नुकसान पहुंच सकते हैं। हमारे शरीर में वो इफ़ेक्ट करेगा, इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, जिसके वजह से हमें लूज मोशन, डायरिया या हमको फूड पॉइजनिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें अभी के मौसम में मिलने वाली साग सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए और अगर फिर भी लेते हैं तो उसे अच्छी तरीके से धो लीजिए और धोने के बाद में उन सब्जियों को नमक डाल के बॉईल करके फिर बनाइए ताकि वो आपको नुकसान ना करें। बरसात के मौसम में मिलने वाली फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, भिंडी, इन सब्जियों को भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सब सब्जियों में भी कीड़े लगने के चांसेस रहते हैं जो कि हमको नुकसान करेंगे। इसलिए अभी ये सब्जियों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अब कौन सी सब्जी खानी चाहिए हमें बरसात के मौसम में? तो देखिए, जो सब्जी अभी मिलती हैं आपकी करेला हो गया, लौकी हो गया, टिंडा, परवल, कुंदरू, ये सब सब्जियां कभी कीड़े नहीं लगते इन सब्जियों में, तो इन सब्जियों को आप खा सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। देखिए, जो कड़ वैसे हमारे दही यानी कड़ यानी दही हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन बरसात के मौसम में हमें दही को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि दही देखिए फर्मेंटेशन से बनती है, तो उसमें वैसे ही फंगई आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें स्टोमक इन्फेक्शन हो सकता है एक। और दूसरा ये है कि दही हमें ठंडा करेगा क्योंकि बरसात का मौसम वैसे भी ठंडा रहता है और अगर हम दही खाएंगे, ठंडी चीज़ों को खाएंगे, तो वो हमें नुकसान कर सकता है। इसलिए हमें दही को भी अवॉइड करना चाहिए और दही से बनी हुई चीज़ों को भी हमें बरसात के मौसम में अवॉइड करना चाहिए। अब उन चीज़ों में क्या क्या आता है? तो देखिए, एक आता है डोसा, इडली, अप्पम, मतलब जो साउथ इंडियन फूड्स हैं जो दही से बनती हैं, वो सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जो फर्मेंटेशन से बनी हुई चीज़ें रहती है उसे बरसात के मौसम में जितना हो सके आप अवॉइड करिए। अब बात करते हैं स्ट्रीट फूड की, यानी कि जो अब देखिए अभी बरसात का मौसम है तो बहुत मन करता है कि बाहर की तली हुई चीज़ों को खाएं। जैसे अभी स्ट्रीट फूड में मिलता है आपको भजिया, पकोड़ा, समोसा, ये बहुत मन करता है हमें बरसात के मौसम में खाने का, लेकिन जितना हो सके इसे भी अवॉइड करिए क्योंकि देखिए जिस तेल से वो बनता है उसे बार बार उसे बॉयल करके बनाया जाता है, बार बार उसे गर्म करते हैं फिर बनाते हैं, तो उस तेल में टॉक्सिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वो तेल खराब हो जाता है। और कभी कभी उस तेल में बरसात का पानी भी जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए बरसात का पानी मिलने से तो वो आपका इन्फेक्शन आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वो आपको अलग नुकसान करेगा। और बार बार वो तेल यूज हो रहा है, गर्म कर रहे हैं, तो उसमें टॉक्सिक प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। तो जितना हो सके अभी आप स्ट्रीट फूड को अवॉइड करिए, नहीं खाइए, और अगर मन करता भी है तो घर का बना हुआ खाएं, घर में बनाएं, फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं घर का बना हुआ, ताकि वो आपको नुकसान नहीं करे। अभी देखिए, फ्रूट्स तो ऑल सीजन्स खाने चाहिए हमें। फ्रूट्स हमें बहुत फ़ायदा करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हर सीज़न वाइज डिवाइड हुआ है फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स को सीज़न में, कौन से सीज़न में कौन से फ्रूट्स को खाएंगे तो हमको फ़ायदा करेगा। ठीक है, मैं फ्रूट्स को बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जो भी आप फ्रूट्स खाएं उसे फ्रेश खाएं, उसे आप स्टोर करके नहीं रखिए। स्टोर करके रखेंगे तो वो नुकसान करेगा आपको। कई लोग की आदत रहती है उसे काट देते हैं और आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद खाते हैं, ऐसा मत करिए उसे। या कई लोग फ्रीज में भी रख देते हैं फिर खाते हैं, या शेक बना के रख देते हैं फिर खाते हैं, ऐसे मत करिए। उसे फ्रेश काटिए और फ्रेश खाइए ताकि आपको नुकसान नहीं करे। अब बात करते हैं कौन से फ्रूट्स को हमें बरसात के मौसम में नहीं खाने चाहिए।
तो जो वाटर कंटेंट वाली फ्रूट्स होती हैं, जैसे कि आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब फ्रूट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए बरसात के मौसम में। आप इन फ्रूट्स को छोड़ के जैसे आप सेब खाइए, एप्पल आपको बहुत फ़ायदा करेगा। एप्पल तो ऑल सीजन्स खा सकते हैं आप, एप्पल आपको बहुत फ़ायदा करेगा, एप्पल खाइए। आप बनाना भी खा सकते हैं, बनाना को कंटिन्यू कर सकते हैं। बनाना वैसे भी मतलब आप गर्मी में भी खाए होंगे, तो अभी बरसात में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एप्पल हो गया, बनाना हो गया, अनार हो गया, अनार भी खा सकते हैं। और मैंगो को भी खा सकते हैं, अगर मैंगो अभी मिल रहा है इस सीज़न में, अगर अवेलेबल है तो मैंगो भी आपको नुकसान नहीं करेगा, आप मैंगो भी खा सकते हैं। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जिसको आप कंटिन्यू अभी बरसात के मौसम में कर सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप फ्रूट्स को स्टोर करके मत रखिएगा, फ्रेश ही खाइएगा, अदरवाइज वो आपको नुकसान करेगा। देखिए अब बात करते हैं कि अब पानी की। देखिए पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, उसे आपको 2.5 से 3 लीटर तो पीना ही चाहिए, 3-4 लीटर। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, हमको प्यास बहुत कम लगती है, जिसकी वजह से हम पानी कम पीते हैं। ऐसा मत करिए, आप पानी भले ठंडा रहता है पानी तो हमको पीने का भी मन नहीं करता है, लेकिन आप पानी पिए, थोड़ा थोड़ा सिप में लीजिए, लेकिन पानी को अपने बॉडी में जितनी ज़रूरत है उतना आप पानी लीजिए। और उसे आप कैसे पिएंगे बरसात के मौसम में, अगर आपके घर में आरओ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आरओ नहीं है आपके घर में तो आप पानी बॉईल करके पिए, ताकि उसमें कोई नुकसान, कोई ऐसा ना हो कि वो कंटामिनेटेड हो जाए वाटर और वो आपको कोई और बीमारियां आपके शरीर में ले आए। तो इसलिए उसे बॉईल करके आप पानी पिए ताकि आपको नुकसान नहीं करे। देखिए अब बात करते हैं सूप की और जूसेस की। तो जो अभी के मौसम में हम मिलती हैं, जो सूप बाहर मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनको नहीं पीना चाहिए। वेजिटेबल सूप्स को आप घर के बना के फ्रेश वेजिटेबल जूस को पिए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। घर का बना हुआ खाइए, बाहर में जो मिलता है सूप उसको मत लीजिए आप, वो आपको नुकसान करेगा। और जो जूसेस बाहर में मिलती हैं, फ्रूट जूसेस, उसे भी आप मत खाइए, घर की बनी हुई फ्रूट जूसेस को खाइए ताकि आपको वो नुकसान नहीं करे। अब बात करते हैं कि अभी इस मौसम में कैसे हमें अपनी जीवन शैली को रखनी चाहिए ताकि हम फिट रहें, हम हेल्दी रहें। देखिए इस टाइम में क्या रहता है ना कि हमारा इम्यूनिटी वैसे वीक हो जाता है बरसात के मौसम में, ठीक है, और हम इम्यूनिटी भी वीक हो जाता है, और जो आपका हम एक्सरसाइजेस भी बहुत कम करते हैं। देखिए कई लोग रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले रहते हैं, बाहर वॉक में जाते हैं, या बाहर थोड़ा वॉक करेंगे या साइकिलिंग करते हैं, जो बाहर एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है वो एक्टिविटीज़ हमारी बरसात के मौसम में कम हो जाती है, तो हम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी हम बहुत डल और बहुत आलसी फील करते हैं, लेजी रहते हैं, सोने का मन करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी डाइजेशन वीक हो जाती है। तो अक्सर आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन, मतलब यानी कि कब्ज और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात के मौसम में, तो वो भी एक कारण है। इसीलिए आप थोड़ा एक्टिविटीज़ घर में करिए। अगर बरसात बाहर पानी अगर गिर रहा है तो आप घर में थोड़ा बहुत भी लाइट एक्सरसाइजेस करिए ताकि आपका डाइजेशन हो अच्छे से। मतलब आप थोड़ा एक्सरसाइजेस करेंगे तो थोड़ा फिट भी रहेंगे, फ्रेश भी फील करेंगे और डाइजेशन भी आपका अच्छे से रहेगा। तो एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा करेगी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अगर देखिए अभी के मौसम में डाइजेशन तो वीक रहती है, उसे थोड़ा घर का एक नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, अगर उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा आपको फ़ायदा करेगा। तो देखिए उनमें क्या है, सबसे पहले आप सुबह जब उठते हैं मॉर्निंग में तो 1 गिलास वार्म वाटर लीजिए, यानी कि गर्म पानी, उसको पीजिए, और रात को सोते वक्त भी 1 गिलास गर्म पानी पीजिए। तो उससे क्या रहेगा ना कि आपकी जो अंदर में जो डाइजेशन वीक हुआ है, जैसे पेट खाना नहीं पच पा रहा है, तो वो भी आपका थोड़ा सा डाइजेशन इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो गर्म पानी लीजिएगा, और रात को सोते वक्त आप अगर अजवाइन और काला नमक के साथ में गर्म पानी पीते हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा आपको। कब्ज में आपका रिलीफ मिलेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये। एक और बात मैं आपको बताना, इससे रिलेटेड ही है, आप जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें थोड़ा नॉनवेज इस मौसम में कम कर देना चाहिए। देखिए डाइजेशन हमारी वीक रहती है, तो इस वजह से जो नॉनवेज रहता है वो हमको पच नहीं पाता है। तो जो लोग वीक में ट्वाइस या थ्राइस खाते हैं, 2-2 3-3 दिन के आड़ में, या कई लोग तो डेली बेसिस पे भी रहते हैं, तो वो लोग को थोड़ा नॉनवेज को कम कर देना चाहिए, या तो वीक में वंस लें या फिर 15 डेज में लें तो ठीक रहेगा। अभी इस मौसम में थोड़ा नॉनवेज को भी कम कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतने ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनसे हम कैसे अपनी बचाव कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।
से रिलेटेड ही है। आप जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें थोड़ा नॉनवेज इस मौसम में कम कर देना चाहिए। देखिए डाइजेशन हमारी वीक रहती है, तो इस वजह से जो नॉनवेज रहता है वो हमको पच नहीं पाता है। तो जो लोग वीक में ट्वाइस या थ्राइस खाते हैं, 2-2 3-3 दिन के आड़ में, या कई लोग तो डेली बेसिस पे भी रहते हैं, तो वो लोग को थोड़ा नॉनवेज को कम कर देना चाहिए। या तो वीक में वंस लें या फिर 15 डेज में लें तो ठीक रहेगा। अभी इस मौसम में थोड़ा नॉनवेज को भी कम कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतने ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनसे हम कैसे अपनी बचाव कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।